साल 2025 के आखिरी दिनों और नए साल 2026 की शुरुआत में देश के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। क्रिसमस की छुट्टियों से लेकर न्यू ईयर तक गुजरात से उत्तर प्रदेश तक और द्वारकाधीश, सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, बांके बिहारी, इसके साथ ही अयोध्या के राम मंदिर में आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। ठंड, कोहरा और कड़ाके की सर्दी भी भक्ति के आगे फीकी पड़ गई है। आपको दिखाते हैं, आपको बता दें, अलग अलग तस्वीरें ये आप देख सकते हैं। ये नजारा द्वारकाधीश, द्वारका, नए साल का यह आस्था का सैलाब हर जगह देखा जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं, भक्ति के ये अलग अलग रंग आपको दिखा रहे हैं। कड़ाके की ठंड है लेकिन आस्था फिर भी कम नहीं है। मंदिरों में इस समय महाकुंभ जैसा नजारा देखा जा रहा है। बड़ी तादाद में यहाँ पर देख सकते हैं आप, भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये भक्ति के अलग अलग रंग आपके सामने। तो नया साल और आस्था का सैलाब, यही वजह है कि बड़ी तादाद में जा रहे हैं श्रद्धालु दर्शन करने के लिए। गुजरात के द्वारका में भगवान कृष्ण के द्वारकाधीश मंदिर में क्रिसमस मिनी वेकेशन के दौरान हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भक्तों की भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए पूरी तैयारी की गई है। बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांगों के लिए अलग लेन का इंतजाम किया गया है। 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। ठंड के बावजूद दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। गुजरात के ही प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर में भी 2025 के आखिरी दिनों में हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े। नए साल की शुरुआत से पहले श्रद्धालु विशेष पूजा अर्चना करने में जुटे। बहुत अच्छा भक्तिमय माहौल है, सब बहुत भक्ति में है, शिवमय माहौल है। माहौल थोड़ा रश है लेकिन हमें तो आना ही था। हमारी भी विंटर वेकेशन चल रही थी तो हमें तो वेकेशन में यहाँ आना ही था। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में नए साल के पहले भारी हुजूम पहुंच रहा है। गंगा घाटों से मंदिर तक श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दिख रही हैं। भीड़ इतनी है कि पुलिस को ड्रोन की मदद से निगरानी करनी पड़ रही है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में हजारों श्रद्धालु ठाकुर जी के दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। ठंड और कोहरे के बावजूद शहर भक्ति से सराबोर है। मंदिर प्रबंधन ने 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक अपील की है कि जरूरी ना हो तो श्रद्धालु ना आए क्योंकि भीड़ अत्यधिक है। अभी मथुरा साइड कवर किए हैं, अभी इधर है, फिर बनारस जाने का प्लान। बहुत अच्छा है। अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ बहुत आनंद, मतलब लोग भी काफी अच्छे हैं, यहाँ सुकून मिल रहा है यहाँ पे। अयोध्या में कड़ाके की ठंड के बावजूद राम मंदिर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से लोग काशी, विंध्याचल होते हुए अयोध्या पहुंच रहे हैं और अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए, पवित्र पावन भगवान राम के बहुत अच्छे दर्शन हुए। यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था है कि कुछ कह नहीं सकते। ये कड़ाके की जो ठंड हो रही है उसमें भी इनका आस्था का जो ज्वार है वो रोकने से नहीं रुक रहा है और हर कोई यहाँ पहुँचने को आतुर है और अपने आराध्य के दर्शन करना चाह रहा है। नए साल की शुरुआत में देश भर के मंदिरों में ये नजारा बता रहा है कि आस्था की कोई सीमा नहीं। ठंड हो या भीड़, भक्तों का सैलाब भगवान के आशीर्वाद के लिए बड़ी संख्या में मंदिरों का रुख कर रहा है। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नया साल, नई आस्था और बाबा श्याम के दरबार में उमड़ता श्रद्धा का सैलाब। नए साल पर खाटू श्याम जी में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी वीआईपी एंट्री पर रोक लगा दी है और व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह से कमर कस ली है।
खाटू श्याम जी, जहां हर कदम पर हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा की गूंज सुनाई देती। खाटू श्याम जी में दिनों दिन भक्तों की संख्या बढ़ रही है। नए साल के स्वागत के लिए अभी से ही श्याम भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। इस बार बाबा के दरबार में पिछली बार से भी अधिक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। इस बार 31 दिसंबर को एकादशी और नववर्ष साथ होने से भीड़ में एक अधिक इजाफा होने की संभावना है। दूर दराज से आए भक्त बाबा के दर्शन के लिए लंबी कतारें लगाए हुए हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने इस बार बड़ा फैसला लिया है। वीआईपी दर्शन पूरी तरह से बंद, ताकि सभी भक्तों को समान रूप से दर्शन का अवसर मिल सके। नववर्ष के अवसर पर रिंगस में खाटू श्याम जी की यात्रियों के लिए रेलवे द्वारा विशेष प्रबंधन किए गए, जिसमें रेलवे के द्वारा 24 स्पेशल गाड़ियां चलाई गई है। इसके अलावा टिकट सुविधा के तहत एटीवीएम्स, यूटीएस, एमयूटीएस के साथ साथ में टिकट चेकिंग स्टाफ्स को राउंड द क्लॉक नियुक्त किया गया, जिससे यात्रियों को टिकट लेने में सुविधा होगी। इसके अलावा ऑफिसर लेवल की मॉनिटरिंग के तहत डीसीएम और सीनियर डीएससी को रिंगस में ही नॉमिनेट किया गया है। साथ में ही मंडल के कंट्रोल रूम में डीआरएम सर, एडीआरएम सर और वरिष्ठ अधिकारियों को राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदारी दी गई है। पिछले 4-5 वर्षों से बाबा श्याम के दरबार में नए साल पर भक्तों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और श्री श्याम मंदिर कमेटी ने बड़ा फैसला लिया। 5 जनवरी तक बाबा श्याम के वीआईपी दर्शन पूरी तरह से बंद रहेंगे। इस दौरान पार्किंग समेत अन्य मार्गों से करवाए जाने वाली सभी प्रकार की वीआईपी दर्शन पर रोक रहेगी। मंदिर कमेटी और प्रशासन ने यह फैसला वीआईपी दर्शन की आड़ में सक्रिय लपका गिरोह पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लिया है। ये गिरोह श्रद्धालुओं से दर्शन के नाम पर 500 से 1000 रुपए तक की अवैध वसूली करते हैं, जिससे न केवल भक्त ठगे जा रहे हैं, बल्कि श्री श्याम मंदिर कमेटी की छवि भी धूमिल हो रही है। सालों में जो नहीं हुआ ये सरकार ने करके दिखाया है, और आस्था और मैनेजमेंट इतना अच्छा किया है कि सरकार को सच्ची धन्यवाद देना चाहिए। हम मुंबई से आए हैं, तो क्या लगता है कि हिंदू धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है? बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अभी देख रहे हैं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मिल रहा है हमको। क्या लगती है? बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है हमको। क्या कहना चाहिए? अभी यंग जनरेशन धार्मिक बहुत हो रही है, पवित्र स्थानों में बहुत जा रही है यंग जनरेशन। खाटू श्याम की सर, मेनली जो मंदिर कमेटी की व्यवस्था है वो 14 लाइनों की व्यवस्था है, जो अपने नववर्ष में और एकादशी में इस्तेमाल करी जाएगी। वो मेनली एंट्रेंस से लेकर एग्जिट तक की बाबा की 14 लाइनें हैं, उनमें ही दर्शन होंगे। नववर्ष पर प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है और वहाँ आने वाले अधिकांश श्रद्धालुओं का आवागमन रिंगस उपखंड क्षेत्र से होता है। नजदीकी रेलवे स्टेशन भी रिंगस होने के कारण यहाँ भीड़ भाड़ अधिक रहती है। अतः सभी विभागों के अधिकारियों से समन्वय करके इस बार व्यवस्थाएं की गई है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की सुविधा नहीं हो। वीआईपी दर्शन पूरी तरह से बंद है। मैं अपने सहयोगी से कहूँ कि वो दिखाए किस तरह से आप देख सकते हैं। पहले ही दिन अपार भीड़ उमड़ रही है। बाबा श्याम के भक्तों की भीड़ लगातार खाटू धाम चली आ रही है और प्रशासन को उम्मीद है कि इस पूरे 5 दिनों में लगभग 10 से 15 लाख श्याम भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई है। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। भक्त लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हम कुछ भक्तों से बात कर लेते हैं। सर, कहाँ से आए हैं? मैं कानपुर से आया हूँ। सर, कैसा लग रहा है इस दरबार? बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा हारे के सहारा है, सबको खुशी देते हैं। व्यवस्थाएं हैं नववर्ष में कैसी लग रही है? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और क्या कहना चाहेंगे नववर्ष में? सभी को जय श्री श्याम, सभी को जय श्री श्याम। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। जयपुर से। कैसा लगी व्यवस्था? बहुत अच्छी व्यवस्था। ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, लोगों का यही कहना है। भक्त लगातार कह रहे हैं। हम कुछ और भक्तों से बात करें। यादव कानपुर से आया हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बाबा के दर्शन में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी व्यवस्था। मिलकपुर से, बैरोड से। कैसा लगा दरबार? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा था। इस साल पे हम बाबा के दरबार में आए हैं। नए साल पे बाबा के दरबार में आए। हम कुछ और भक्तों से बात कर लेते। आप कैसे आए हैं? जयपुर से। कैसा लगा इस दरबार में? बहुत भीड़ है। व्यवस्था कैसी लगी? व्यवस्था बहुत बढ़िया है। सर, क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। नववर्ष पर भीड़ को देखते हुए पूरे क्षेत्र को नो व्हीकल जोन बनाया गया है।
नए साल पर खाटू श्याम जी में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा है जहां ना कोई वीआईपी है ना कोई खास है, बस भक्त और बाबा श्याम। व्यवस्था और भक्ति के इस संगम में खाटू एक बार फिर श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। सीकर से बाबूलाल सरोज की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान के लिए। खाटू धाम में 5 दिवसीय नववर्ष मेले का शुभारंभ हो गया है। मेले के दौरान 2 जनवरी तक करीब 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के खाटू धाम पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन, पुलिस और श्याम मंदिर कमेटी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दर्शन, यातायात और पार्किंग की व्यवस्थाएं इस बार फागुन मेले की तर्ज पर की गई हैं। उधर रींगस से पैदल आने वाले श्रद्धालु मेला डायवर्जन और कुमावत कृषि फार्म होते हुए श्याम मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करेंगे। तो वहीं आपको बता दें, मेला डायवर्जन होते हुए चारण खेत तक पूरे ही दर्शन मार्ग को एक तरफ से 3 शेड से कवर किया गया है, जबकि आपातकाल और स्थानीय लोगों के लिए साइडों में रास्ते छोड़ दिए गए हैं। आज पुत्रदा एकादशी है और बाबा श्याम के दरबार में अपार भीड़ है, श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। अपने शरीर को दिखाए किस तरह से आप देख सकते हैं, ये रींगस श्याम मंदिर की द्वार है और यहाँ आप देखते हैं भक्त नाचते गाते निशान लिए बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। भारी संख्या में भीड़ हुई है, भोग आरती हुई है और आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर मैं दर्शन करवाए बाबा श्याम के। बाबा श्याम के जयकारे लगातार लग रहे हैं, आप देख सकते हैं भक्त हाथ उठा के निशान लगा रहे हैं। वही सेल्फी लेने का क्रेज अलग है, बाबा श्याम के साथ सेल्फी लेने का, बाबा श्याम सेल्फी लेने का। और आप देख सकते हैं ये भक्त दूर दराज से चल के आ रहे हैं, निशान यहाँ से निशान उठाए हैं और ये खाटू धाम को जाकर अर्पित करेंगे। ये वो भीड़ अपार है, ये देख सकते हैं आप लगातार भक्तों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। हम अंदर अपने शरीर को अंदर आए, अंदर से दर्शन करवाए, भक्तों को बाबा के दर्शन करवाए, अंदर ले आए और आप देख सकते हैं अंदर इस वक्त हम अंदर मंदिर में चलते हैं, बाबा के दर्शन सीधे करवाने की कोशिश करेंगे और यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे भी बात करेंगे। आप देख सकते हैं मैं अपने शरीर को दिखाए दर्शन करवाए बाबा के, कि आप देख सकते हैं भव्य दरबार है, भव्य सुगंधित फूलों से जो 7 राज्यों के फूल आते हैं उनसे बाबा के दरबार में यहाँ फूल चढ़ाएंगे। हम बात करेंगे मंदिर के जो पुजारी है उनसे बात करेंगे, वो क्या कहते हैं और किस तरह से पूजा अर्चना चल रही है बाबा की और क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से व्यवस्थाएं हैं। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब के बाद व्यवस्था के रिगार्डिंग जो है ना, जो गर्जुमों में जो बैरिकेड लगे तो उसमें श्री श्याम मंदिर कमेटी ने ऐसी व्यवस्था करी है, वहाँ पे होल्डिंग लगा के जो दरबार में आना चाहते हैं उसके लिए अलग से व्यवस्था करी है, पेयजल की व्यवस्था करी है। यहाँ से निशान उठाते हैं दरबार में खाटू जाके, वो क्या महिमा है? वो पहले रिंगस का मतलब रिंगस नाम से है, बाबा खाटू की मूर्ति भी यहाँ रही थी, विराजमान रही थी, तो तब से यह महत्व बना कि यहीं से जाके और फिर खाटू जाते हैं। और तभी रिंगस का मतलब, मेरा कहना मतलब कोई मोड़ या कुछ या कोई जगह नहीं है, रिंगस का मतलब रिंगस धाम है और रिंगस धाम से पहले दर्शन करके फिर खाटू जाते, तभी उनकी मनोकामना पूरी होती है। रिंगस से दर्शन करते हुए शरीर को वो दिखाए किस तरह से बाबा के भक्त जो है एक झलक पाने के लिए, बाबा की झलक पाने के लिए काफी यहाँ उमड़े हुए लगातार भक्त उमड़ रहे और ऐसे ही सुगंधित फूलों से भव्य श्रृंगार खाटू श्याम जी में किया गया है। बाबा श्याम के दरबार का भव्य श्रृंगार किया गया है और भक्तों से बाबा मनोकामना पूरी करते हैं। शायद इसीलिए बाबा श्याम को हारे का सहारा, कलयुग का अवतारी, 3 बाणधारी कहा जाता है, क्योंकि बाबा श्याम सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और बाबा श्याम एक बात करेंगे, देश भर में तमाम भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद नए साल से पहले मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। कई शहरों से तस्वीरें आई हैं जिनमें मंदिरों में लंबी कतार भी दिखाई दे रही है। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम भी किए गए हैं। मंदिरों ने भी निवेदन किया है कि कृपया भीड़ ना बढ़ाएं। नए साल से पहले मंदिरों में भक्तों का सैलाब। वाराणसी, मथुरा, उज्जैन, सीकर, कई शहरों से आई तस्वीरें। श्रद्धालुओं की लंबी कतार, दर्शन करने के लिए उमड़ी भीड़। नए साल में बस चंद दिन बचे हैं और लोग इस मौके पर मंदिरों में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कई मंदिरों के लिए प्रशासन ने अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। आगे और भी ज्यादा भीड़ होने की संभावना है, इसलिए कई शहरों में मंदिर प्रशासन की ओर से चेतावनी जारी की गई है। आपको वाराणसी की तस्वीरें दिखाते हैं। ये है काशी विश्वनाथ मंदिर। इन दिनों यहाँ भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्तों की कतार देखिए।
नया साल आने वाला है, जिसके चलते ये भीड़ और भी ज्यादा बढ़ गई है। श्रद्धालुओं की इस कदर भीड़ को देखते हुए यहाँ मंदिर प्रशासन ने आगामी 3 जनवरी तक के लिए बाबा के स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी है। भक्तों को केवल झांकी दर्शन ही कराया जा रहा है। परिसर में भारी भीड़ प्रबंधन के लिए महाकुंभ व सावन जैसे उपाय किए गए हैं। ये तस्वीरें हैं मथुरा की। बांके बिहारी मंदिर में भीड़ का सैलाब देखिए। भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन और हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने श्रद्धालुओं के लिए अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने 29 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक वृंदावन में भारी भीड़ की संभावना जताई है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाहरी दर्शनार्थियों से यात्रा टालने का अनुरोध किया गया है। मंदिर में प्रवेश और निकास के अलग रास्ते निर्धारित किए गए हैं। आप देखेंगे ये बांके बिहारी मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता है। वहाँ की गली का हाल आप देखेंगे, श्रद्धालुओं से भरा हुआ है और हर कोई बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मशहूर महाकालेश्वर मंदिर में भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिर प्रशासन को दर्शन व्यवस्था में बदलाव करना पड़ा है। 8 दिनों में करीब 15 लाख की भीड़ के क्रॉस करने की संभावना है। मानसरोवर द्वार है जहाँ से श्रद्धालु प्रवेश कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि ये है वो मानसरोवर द्वार जहाँ से शीघ्र दर्शनार्थी जो 250 रुपए की टिकट लेके आ रहे हैं वो भी, और जो सामान्य दर्शनार्थी वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। हम उनको यहाँ पे बता रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पे इसी के अंदर से जो बैरिकेड है उसके अंदर से जा रहे हैं और यहाँ से सीधे महाकाल मंदिर में जाके बाबा का दर्शन कर रहे हैं। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी धाम में भी भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। 2 दिवसीय लगने वाला मासिक मेला भी इस बार 9 वर्ष पर 5 दिन का हो गया है। 5 दिनों में लगभग 10 लाख से ज्यादा भक्तों के खाटू धाम पहुंचने की संभावना है। किस तरह से आप देख सकते हैं भीड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है। ये भीड़ लगातार इस कदर बढ़ती चली जा रही है कि कहीं पांव रखने तक की जगह नहीं है। अभी हालांकि जो 2026 उसको लगने में 2 दिन का समय बाकी, आज 29 की हुई है, लेकिन अभी से आप देख सकते हैं भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में मौजूद मशहूर बगुलामुखी मंदिर में भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंध समिति ने 5 जनवरी तक VIP दर्शन पर रोक लगा दी है। यहाँ भी नए साल के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिख रही है। अयोध्या में राम मंदिर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से श्रद्धालु काशी विंध्याचल होते हुए अयोध्या पहुँच रहे हैं। कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई छत्तीसगढ़ से आ रहा है, तो कोई यूपी से आ रहा है। ये लोग काशी विंध्यवासिनी माता के दरबार में होते हुए अयोध्या पहुंचे हैं और कुछ लोग आगे मथुरा और गोरखपुर भी जाएंगे। फिलहाल कई मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करने और व्यवस्था बनाए रखने की तैयारी में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और उज्जैन की बात की जाए तो जहां नए साल को लेकर बाबा महाकाल के दर की साज सजावट की जा रही है, वहीं बाबा महाकाल का दरबार को सजाने के लिए बड़ौदा से 108 भक्त उज्जैन पहुंचे हैं। अब यहां भक्त 11,000 डमरू और 5 लाख रुद्राक्ष से बुधवार शाम तक मंदिर के द्वार शिखर और महाकाल लोक के स्तर सजाएंगे। साथ ही सजावट का पूरा खर्च भी टीम की ओर से उठाया जा रहा है। ये रुद्राक्ष 5 लाख रुद्राक्ष और 11,000 डमरू और अन्य जो सजाने में सामग्री लग रही है वो भी सामग्री है। तो सभी से महाकाल सभी मेन तो पहले तीनों गेट है और महाकाल मंदिर है और ये सारे कॉरिडोर है, सब सजाने की तैयारी से हम लोग 108 लोगों की टीम बड़ौदा से आई है। कुछ बाइक से आए, कुछ ट्रेन से आए, कुछ अपने पर्सनल गाड़ियों से आए। 108 है और महाकाल शिव जी जो बोलते हैं उनको जो प्रिय है चीज़ें रुद्राक्ष और डमरू, उनसे हम पूरे मंदिर का श्रृंगार कर रहे हैं। अभी
वो काम चालू हो गया है। अभी तक इसके पहले कहाँ पर आपने डेकोरेट किया? इससे पहले केदारनाथ डेकोरेट किया है। कितने लोगों की टीम है आपकी? 108 लोगों की पूरी टीम है हमारी। कब तक पूरी तरह तैयार हो जाएगा? कब कितना समय लगेगा इसको पूरा सजावट में? 2 दिन में पूरा हो जाएगा। एक्ट्रेस नुसरत भरूचा मंगलवार को महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। नुसरत ने भस्मारती में